एक सूत्र की बात आज मैं और आपको देता हूं। हम लोग अक्सर करके ये कहते हैं कि भाई सीता जी को वन में जाने की क्या आवश्यकता थी? अरे चाहे तो वो घर में रह सकती थी, लक्ष्मण को साथ में जाने की क्या आवश्यकता थी? चाहते तो लक्ष्मण घर में रह सकते थे। लेकिन क्षमा कीजिए, ये युग, ये समय कौन सा है? बोले ये युग त्रेता युग है। यह समय राम के समय का है। ये समय कालखंड जो है, ये समय खंड जो है, ये कालखंड जो है, ये राम के समय का कालखंड है। और राम कौन है? बोले नारायण के अवतार है। अक्सर करके हम ये प्रश्न करते हैं कि सीता को वन में जाने की क्या आवश्यकता थी, लक्ष्मण को वन में जाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन यहां पर अगर हम चौपाई का, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा जी की अगर हम चौपाई का आश्रय लें तो हमको यह पता लगेगा कि वनवास जो है कैकेयी ने केवल अकेले राम के लिए नहीं मांगा, अपितु कैकेयी ने वनवास सीता के लिए और लक्ष्मण के लिए भी मांगा है। विचार करिए, राम तो कभी राजा बन ही नहीं सकते थे। राम राजा नहीं बन सकते थे। क्यों? क्योंकि कैकेयी का राजा दशरथ के साथ में विवाह केवल और केवल इसी नियम पर हुआ था, इसी शर्त पर हुआ था कि कैकेयी से उत्पन्न होने वाला जो बालक है वही राजा बने। अब जरा विचार करिए, उस राजनीति तक, उस व्यवस्था तक, उस लीला तक हमारी दृष्टि नहीं जाती। और हम अक्सर करके हम उनका जो है दर्शन नहीं कर पाते और हम जो है उंगलियां उठा देते हैं कि राम राज्य वो जो है वो राम जी को वन में सीता जी को ले जाने की क्या जरूरत? अरे घर में छोड़ के जाना चाहिए था। हो ही नहीं सकता है साहब। विचार करिए, यही चौपाई बड़ी सुंदर कही गई है जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बाबा जी लिखते हैं। स्वयं बाबा विश्वनाथ ने लिखवाई है। भगवान शंकर कहते हैं लिखो, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी, कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष का वनवास। अब जरा देखिए नियम क्या है। तपस्वी वेश होना चाहिए विशेष रूप से। अगर इस चौपाई को अगर हम लोग दर्शन करें तो इस चौपाई में बड़ा सुंदर हमको दर्शन होता है। बोले तपस्वी वेश, तापस वेश, तपस्वी वेश को धारण करें। और केवल वेश को धारण नहीं करें, विशेष रूप से नियमों को भी पालन करें। उदासीन हो जाए और उदासीन होकर के भगवान 14 वर्ष का वनवास को ग्रहण करें। अब इस चौपाई के ऊपर जब हम शोध करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, जब हम गौर करते हैं, तब हमको पता लगता है कि नहीं, इस चौपाई के माध्यम से प्रभु श्री राम जी को ही वनवास नहीं मिला, अपितु मां सीता और भैया लखनलाल जी महाराज को भी वनवास की आज्ञा दी। थोड़ा सा इस चौपाई का स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए। तापस वेश, तपस्वी वेश हो, ये तो राम का चरित्र हो गया। तपस्वी वेश को धारण करके विशेष उदासी, विशेष रूप से। अब विशेष में वी जो है वो उपसर्ग है और इस उपसर्ग को आप हटा दिए तो क्या शेष है? अच्छा, लखनलाल जी किसके अवतार है? जरा विचार कीजिए। लखनलाल जी शेषनाग के अवतार है। तो ये किसके लिए पूज कहा गया है? बोले तापस वेश विशे, वी हटा दिए, उपसर्ग हटा दीजिए और वी के हटाते बोले क्या होता है? शेष। बोले शेषनाग के अवतार कौन? लखनलाल जी महाराज। तापस वेश विशेष उदासी। अब सीता का क्या? उदासी, ऊ फिर पुनः उपसर्ग। विचार कीजिए, ऊ को हटा दीजिए तो क्या है? दासी।
और दासी में बड़ा सुंदर भाव कहा गया है। यह जो पत्नी के जो लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों में पहला लक्षण है दासी। कार्ये दासी रतौरंबा भोजने जननी समा विभत्सो मंत्रणाशैव। तो ये दासी का अर्थ है अर्थात सीता। बोले इन तीनों को वनवास जाना पड़ेगा। जरा विचार करिए, हम लोगों ने कभी इस तरफ में मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने इसमें सोचा हो। आप लोगों में एक जन सामान्य, क्योंकि हमारे पास में साहब रोटी कमाने के लिए से ज्यादा हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रह ही नहीं गया है। हमारा जीवन जो हमारा ज्ञान परक होता था, वह अब केवल अपनी कामनाओं की संतुष्टि के लिए हो गया है। इसलिए हमें पहले आवश्यक है कि हम पहले कभी भी उंगली उठाने से पहले कम से कम हम 10 बार 15 बार नहीं, अभी तो 100 बार हम उंगली उठाने से पहले विचार करें कि अगर हम इसमें हम शंका कर रहे हैं तो हमारी वह शंका जेन्युइन है कि नहीं है। उस शंका को करने का हमारा वह सार्थकता है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हम बेकार में निरर्थक निर्मूल रूप से हम शंका कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जी महाराज को अकेले वनवास की जो है आज्ञा नहीं दी, अपितु राम के साथ में सीता और सीता के साथ में भैया लखनलाल जी महाराज, तीनों को वनवास होना। तापस बेस बेसेस उदासी और 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए इन तीनों को वन में जाना चाहिए।